इस एपिसोड से एंटरटेनमेंट स्टोरी आर्क शुरू हो जाएगा। वीडियो वहीं से शुरू होती है जहां मुगेन ट्रेन खत्म हुई थी। हम देखते हैं कि अपर रैंक डीमन अकाजा रेंगोकू को मार देता है, जिस पर तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके बहुत दुखी होकर बहुत रोते हैं। रेंगोकू का कासुगाई क्रो उसके भाई को ये खबर सुना देता है कि रेंगोकू मर चुका है, जिससे वो भी बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिन्होंने तोशिकुनी नाम के एक लड़के को अडॉप्ट किया था। घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे जो तोशिकुनी की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि ये कितना होशियार और अच्छा लड़का है, जिस पर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि वो भी अपने बेटे से खुश है, पर उसे एक ऐसी बीमारी है जिससे वो दिन में बाहर नहीं जा सकता। वो बच्चा रूम में खड़ा होता है और उनकी सारी बातें सुन रहा होता है कि तभी वहाँ पर अकाजा आ जाता है और कहता है कि वो उसे रिपोर्ट करने आया है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं मुजान होता है। अकाजा बोलता है कि मैं ब्लू स्पाइडर लिली नाम के फ्लावर को ढूंढने में नाकाम रहा, पर इसी बीच मैंने एक हाशिरा को मार दिया है। पर यह सुनकर मुजान खुश होने की जगह गुस्सा हो जाता है और अकाजा को अपनी एक उंगली से बहुत इंजर्ड कर देता है और अकाजा की तो मरने जैसी हालत हो जाती है। और मुजान कहता है कि एक डीमन को एक इंसान को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, और वहाँ पे 3 और डीमन स्लेयर को मारने में तुम नाकाम रहे हो, तो तुम्हें खुशी किस बात की है। और मुजान अकाजा को जाने के लिए बोलता है और अकाजा वहाँ से चला जाता है और वहाँ से तांजीरो के तलवार के पास चला जाता है जिसको उसने एक पेड़ पर लगा रखा था। अकाजा उस पर बहुत सारे वार करके उसे तोड़ देता है। अब अकाजा मन में तांजीरो के बारे में सोचता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है और अगली बार तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा जब तुमसे मिलूंगा। फिर हमें बटरफ्लाई मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई खाना बना रही होती है और वहाँ पे एक हाथ जो जेनित्सु का होता है सारा खाना चुरा कर ले जाता है और वो अपने और अपने दोस्तों के लिए खाना ले जा रहा होता है। रास्ते में वो सोचता है रेंगोकू के जाने के बाद से तांजीरो कभी हंसा नहीं है, यहाँ तक कि इनोसुके जैसा लड़का भी उस दिन फूट फूट कर रोया था और आज तक सदमे में है, और वो दोनों गलत भी नहीं है। रेंगोकू थे ही इतने ताकतवर और अच्छे। फिर वो अपने रूम में आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि तांजीरो गायब है, और वहाँ पे कोई की एक स्टूडेंट जेनित्सु को बोलती है कि तांजीरो के पेट में चोट लगने के बाद भी वो ट्रेनिंग के लिए चला गया है। असल में तांजीरो रेंगोकू के भाई सेंजोरू के पास जा रहा होता है और उसे कासुगाई क्रो रास्ता दिखाता है, और कुछ देर बाद वो रेंगोकू के घर के पास पहुंच जाता है। सेंजोरू घर के बाहर ही होता है और उसके बालों को देखकर तांजीरो को समझ में आ जाता है कि ये रेंगोकू का भाई है। तांजीरो बोलता है कि वो रेंगोकू का मैसेज वहाँ पे ले आया है, और तभी वहाँ पे रेंगोकू के डैड निकल आते हैं और बोलते हैं हमें रेंगोकू का कोई मैसेज नहीं चाहिए, और अगर उसमें हिम्मत नहीं थी तो वो डीमन स्लेयर क्यों बना, इसलिए तो उसे मरना ही था। और रेंगोकू को भला बुरा सुनाने लगता है और वो तांजीरो का अच्छा नहीं लगता, और वो रेंगोकू के डैड को बोलते हैं आपको अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तब उसके डैड बोलते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर तांजीरो बोलता है कि मैं डीमन स्लेयर कॉर्प से हूँ। और तभी रेंगोकू के डैड तांजीरो के हिनाफुदा इयररिंग्स देख लेते हैं और उनका हाथ से शराब का जार गिरकर टूट जाता है। रेंगोकू के डैड को तांजीरो पर गुस्सा आ जाता है और वो तांजीरो को कहते हैं कि तुम सन ब्रीथिंग इस्तेमाल करते हो ना, और वहाँ पे तांजीरो को समझ पाता, वहाँ पे रेंगोकू के डैड तांजीरो पर अटैक कर देते हैं। सेंजोरू अपने डैड को तांजीरो को छोड़ने के लिए रोता है, पर वो उसे भी चाटा मार देता है। तांजीरो को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और तब तांजीरो अपनी पूरी शक्ति को लगाकर उन दोनों को अलग कर देता है और रेंगोकू के डैड को बोलता है आप कैसे डेड हो, आपका एक बेटा मारा जा चुका है और आपको इससे कोई भी मतलब नहीं है, और आप अपने दूसरे बेटे को मार रहे हो। जिस पर रेंगोकू के डैड बोलते हैं तुम्हें इससे क्या, और वहाँ पे तांजीरो कहता है कि वो वहाँ पे मदद करने आया है, पर रेंगोकू के डैड बोलते हैं कि जो भी सन ब्रीथिंग इस्तेमाल करता है वो कभी अच्छा नहीं होगा और किसी की भी मदद भी नहीं करेगा, ऐसा उस किताब में लिखा है। और इसे सुनकर तांजीरो सोचता है कि सन ब्रीथिंग का मतलब हिनोकामी कागरा तो नहीं, और रेंगोकू के डैड बोलते हैं कि सन ब्रीथिंग आज तक की सबसे ताकतवर ब्रीथिंग टेक्निक है, और इस ब्रीथिंग टेक्निक से ही सभी ब्रीथिंग टेक्निक जैसे कि फायर, वाटर, वाइंड बनाया गया है। तब तांजीरो सोचता है कि उसका फैमिली तो बहुत साधारण थे, तो वो सन ब्रीथिंग कैसे जानते थे, और सन ब्रीथिंग और कागरा डांस का क्या कोई कनेक्शन है। फिर रेंगोकू के डैड रेंगोकू को फिर से उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और इससे तांजीरो उसे मारने जाता है, जिस पर सेंजोरू उसे कहता है कि वो एक फॉर्मल हाशिरा है। पर तब तक तांजीरो उसे मारने पहुंच जाता है, पर उनके एक पंच से ही वो दूर हो जाता है, पर वो तांजीरो को बार बार मारने ही लगते हैं। और तब तांजीरो सोचता है कि हिनोकामी कागरा ही सन ब्रीथिंग है, पर फिर भी वो इतना ताकतवर नहीं था कि रेंगोकू को बचा सके। और इसे सोच के वो और भी गुस्सा हो जाता है और रेंगोकू के डैड को अपने सर से एक बार बहुत जोर से हिट करता है।
फिर कुछ देर बाद रेंगोकू के घर के अंदर तांजीरो अपने बर्ताव के लिए सेंजोरू से माफ़ी मांगता है। तांजीरो रेंगोकू के आखिरी पलों को उसके भाई को कहता है, जिससे सेंजोरू खुश होता है कि रेंगोकू आखिर तक पूरी जी जान से लड़ा। फिर सेंजोरू वही बुक तांजीरो के पास ले आता है जिसको रेंगोकू ने उसके भाई को दिया था और इसमें सभी फ्लेम हाशिरा के बारे में लिखा हुआ था। उस बुक को खोलते ही वो दोनों देखते हैं कि किसी ने उस बुक के सारे पेजेस को ख़राब कर दिया था। तब सेंजोरू सोचता है कि ये काम भी उसके डैड ने ही किया होगा। सेंजोरू तांजीरो से माफ़ी मांगता है। उसके बाद तांजीरो जाने लगता है, पर तभी सेंजोरू उसे रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड देता है और फिर तांजीरो वहाँ से चला जाता है। शाम को सेंजोरू अपने डैड के पास उनकी तबीयत पूछने आता है। असल में सेंजोरू उन्हें रेंगोकू के मैसेज देने आया था, पर रेंगोकू के डैड को लगता है रेंगोकू ने उनके बारे में सिर्फ बुरा ही कहा होगा। फिर सेंजोरू कहता है कि रेंगोकू के मरने से पहले कहा था, डैड आप अपना ध्यान रखना, और ये बोलकर सेंजोरू वहाँ से चला जाता है। और सेंजोरू के जाते ही रेंगोकू के डैड उसके बारे में याद करके रोने लगते हैं। फिर तांजीरो बटरफ्लाई मेंशन जाने लगता है, पर वो बहुत थक जाता है। पर उसी समय वहाँ पे हागानेस्का आ जाते हैं, जो बहुत गुस्सा में थे और तांजीरो को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे, क्योंकि उसने हागानेस्का की दूसरी तलवार भी खो दी थी। और उन्हें देखकर तांजीरो भागने लग जाता है और ऐसे ही रात हो जाती है। रात में फिर कोई तांजीरो को छुप के मेंशन के अंदर ले आती है, जिससे तांजीरो बच जाता है। अगले दिन तांजीरो जेनित्सु और इनोस के नाश्ता करते हैं और कोई बताती है कि उन्होंने हागानेस्का को उसका फेवरेट खाना दे दिया है, जिससे वो शांत हो जाएंगे। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं और तांजीरो जेनित्सु और इनोस के बटरफ्लाई मेंशन में ही रहकर ट्रेनिंग करते हैं। फिर तांजीरो एक मिशन में एक डीमन को मारने जाता है, जहाँ पर नाजुको भी होती है, पर उन दोनों के टीम वर्क से डीमन डर के शहर के एक घर में छुप जाता है। पर तांजीरो अपने स्मेल टेक्निक से उसे ढूंढ लेता है और तांजीरो और नेजुको उस डीमन को मार देते हैं। फिर सुबह हो जाती है और तांजीरो फिर बटरफ्लाई मेंशन में आ जाता है, पर बाहर से ही उसे कोई के स्टूडेंट्स की चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। मेंशन के अंदर साउंड हाशिरा तेंजिन उजुई थे और वो कोई और उसकी एक स्टूडेंट को ले जा रहे होते हैं। वहाँ पे कनाव भी होती है और वो कुछ समझ नहीं पाती और अपने कॉइन को बाहर निकालती है, पर तभी उसे तांजीरो की बात याद आती है कि वो कभी कॉइन का इस्तेमाल नहीं करेगी और अपने मन की सुनेगी। और वहाँ पे उजुई उन दोनों को ले जा रही होती है। तभी कनाव उजुई को रोकती है, पर उजुई वहाँ चिल्ला देता है और तभी बाकी 2 स्टूडेंट्स भी उजुई को रोकने आ जाती है। फिर तांजीरो वहाँ पे आके उजुई को उन्हें छोड़ने बोलते हैं, पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उजुई ने उन्हें पकड़ा है कि उन्होंने उजुई को। तब तांजीरो उस पर गुस्सा होके उसे अपना सर से मारने जाता है। तभी उजुई वहाँ से गेट के ऊपर चला जाता है और तांजीरो को कहता है, मुझे एक मिशन के लिए 2 फीमेल डीमन स्लेयर्स चाहिए और मैं एक हाशिरा हूँ, तो तुम्हें मुझे नहीं रोकना चाहिए। जिस पर तांजीरो कहता है कि अगर हम आपके साथ चले, जिस पर उजुई कहता है कि हम का मतलब तुम्हारा क्या है। और तभी वहाँ पे जेनित्सु और इनोस के आ जाते हैं। फिर उजुई उन तीनों को ले जाने के लिए मान जाता है और कोई को छोड़ देता है। फिर इनोस के उजुई से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिस पर उजुई कहता है कि वो जापान की सबसे हवास वाली जगह एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पर जा रहे हैं, जिस पर डीमंस ने आतंक मचा कर रखा है। और इसी सीन के साथ ये वीडियो एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।